हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा फ्रेंड्स, इसमें मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ चैप्टर 14 के बारे में। देखिए, जो हमारा चैप्टर 14 है इंडियन पिनल कोड का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर निकलता है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर, जुडिशरी के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से निकल कर आते हैं, इसमें से पूछे जाते हैं। क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली देखिए बात करता है पब्लिक न्यूसेंस के बारे में, अडल्ट्रेशन के बारे में, पब्लिक हेल्थ के बारे में, सेफ्टी के बारे में और मॉरल्स के बारे में ये बात करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर निकलता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। और जब आप देखेंगे मेरे साथ, अब पढ़ेंगे ही हम, तो यहाँ से देखेंगे 268 से जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये जाता है 286 तक, 268 से 286, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकलता है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड यूज्ड हैं, जो टर्म्स यूज्ड हैं, जो ऑफेंसेस यूज्ड हैं, वो ज़्यादातर हमने सुने होते हैं। सुने होते का मतलब क्या है कि हमें ये डेली लाइफ में पता होता है कि अच्छा इसने ऐसे कर दिया तो इसमें ये होता है। ये इंटरेस्टिंग बातें, कुछ कहने का मतलब मेरा ये है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट करे बिना सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर 14 को। चैप्टर 14 की हेडिंग देखिएगा, चैप्टर 14 ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। इन सारी चीज़ों से हमारा चैप्टर ये डील करता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक क्रक्स के फॉर्म में बता दिया था। देखिए, जब हम बात करते हैं, सबसे पहला सेक्शन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा सेक्शन 268 का। 268 हमारा जो इसकी हेडिंग है वो क्लियर करती है एक तरीके से पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। एक बार मेरठ की रीडिंग ले लेते हैं सबसे पहले, फिर हमारे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये सेक्शन बोलता है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन विच causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the public in general, who dwells or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use any public rights। देखिए, कहने का मतलब क्या है, इसको हमें समझने के लिए सबसे पहले आप एक ना समझिएगा, एक ट्रिक नोट कर लें। आज एक समझने का तरीका समझ लें कैसे पढ़ना है इस सेक्शन को। वो ये है कि जब सबसे पहले ये क्या कह देते हैं कि ये ऐसा ऑफेंस है, इसमें गिल्टी होगा, तो इस लाइन को एक बार आप ओमिट कर दीजिए। आप यहाँ पर आ जाइए, इसके अंदर जब ये जो सेकेंड लाइन में ये लिखा है विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी डैमेज, यहाँ से जब आप एंड तक पढ़ते हैं तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है फर्स्ट लाइन का। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ ए पब्लिक ऑफेंस, पब्लिक न्यूसेंस। कैसे होगा पब्लिक न्यूसेंस के अंदर, जब उस पर्सन ने कोई इंजरी कर दी, डैमेज कर दिया, अनॉइस कर दिया पब्लिक को, या फिर ऐसे पब्लिक को जो कि एक जर्नल है, या ड्वेल कर दिया, और ऑक्यूपाई और अनॉइंस और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द वेसिनिटी को, प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया, और विच मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, इंजरी ही कॉज कर दी, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया, रुकावट कर दी, डेंजर कर दिया, खतरा पहुंचाया है, और अनॉइंस, अनॉइंस का मतलब गुस्सा दिखाना, कोई गुस्सा दिखाता है, पब्लिक को दिखाता है और वहाँ पर वो पब्लिक के राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो वो क्या हो गया, पब्लिक न्यूसेंस हो गया। तो यहाँ से हमें ऐसे इस तरीके से समझना है कि हमें सेक्शन पढ़ना कैसे है। ये मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई है, इसको ज़रूर समझ कर चलिएगा कि पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए, ये जो सेक्शन हमने पढ़ लिया, ये हमारा बेसिकली बात यही करता था कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में। देखिए, ये सेक्शन की हमारे पास यूज़ कहाँ पर आती है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये जो सेक्शन है ये हमारा है सीआरपीसी का एक तरीके से पार्ट। सीआरपीसी का सेक्शन 133 है, वो वहाँ पर उसके लिए प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, और जो वहाँ पर प्रोसीजर दिया गया है उसकी डेफिनेशन कहाँ है, वो डेफिनेशन 268 में दी गई है। तो यहाँ से हमें इसको रेड विद 133 सीआरपीसी करना है। तो यहाँ से हमारा वर्ड क्लियर होता है, ये पब्लिक न्यूसेंस। इसके अंदर जो एक वर्ड यूज है इंजरी का, इंजरी जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है। इंजरी किस किस तरीके से होती है, इंजरी होती है बॉडी को, इंजरी होती है माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को। तो इन सारी चीज़ों के साथ अगर इंजरी होती है तो वो इंजरी भी इसमें कवर हो जाएगी। ऐसा ही नहीं है सिर्फ बॉडी के साथ इंजरी हुई है वही कवर होगी, नहीं, प्रॉपर्टी के साथ भी, माइंड के साथ भी और रेपुटेशन के साथ भी, ये तीनों भी यहाँ पर कवर होती हैं। इसके बाद हमारे पास अगला वर्ड आता है अनॉइंस का। अनॉइंस का मतलब मैंने आपको डेफिनेशन जब मैं पढ़ा रहा था तभी भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि अनॉइंस का मतलब होता है एंगर दिखाना, गुस्सा दिखाने का।
चलिए अब हम बात करते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन 269 और 270। ये दोनों सेक्शन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ हर्ट के अंदर, लेकिन दोबारा से इसको एक बार क्लियर करते हैं इसको, क्योंकि चैप्टर हमने शुरू से स्टार्ट किया है तो इसको दोबारा से पढ़ते हैं। देखिए ये हमारी बात करते हैं नेग्लिजेंस एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज डेंजरस टू लाइफ का। आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है। शुरू में पिछले साल 2020 में जब हमारे लॉकडाउन लगे हुए थे तो सरकार ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। तो उसके अंदर सरकार ने बोला था कि अगर आप कोई डिजीज़ फैलाते हैं, अगर आप पब्लिक प्लेस में पाए जाते हैं, आपको 269 के अंदर कन्विक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब क्या था कि अगर वहाँ पर आप डेंजरस डिजीज़ फैला रहे हैं, कोरोना क्योंकि डेंजरस डिजीज़ है, उससे डेथ हो रही है पर्सन की, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, क्योरेबल तो है ये, लेकिन कोई मेडिसिन प्रोवाइडेड नहीं है, इसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो इसलिए अगर वहाँ कोई पर्सन अगर कोई ऐसी एक्टिविटी करता है तो वहाँ पर उसे पनिशमेंट दी जाएगी 269 के अंदर। देखिए बेरेट क्या बोलता है, हुएवर अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली, ये दो वर्ड बहुत ज़रूरी है, अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली। अनलॉफुली का मतलब क्या हुआ, देखिए 144 लगा रखी है, लॉकडाउन है, कंप्लीटली कर्फ्यू लगा रखा है, फिर भी आप निकल रहे हैं तो क्या हुआ, अनलॉफुली। नेग्लिजेंटली का मतलब आपको तो पता ही नहीं था कि आपको कोरोना है, लेकिन जब आपको वहाँ पर पब्लिक प्लेस में पकड़ा, आपने छींके वगैरह मार दी, ठीक है, तो वहाँ फैल गया वो नेग्लिजेंटली हो गया। Unlawfully or negligently does any act which is and which he knows or has reason to believe to be likely to spread the infection. Does any act which is and which he knows, जो ऑफेंस है और जो उसे पता है कि ऑफेंस है, या फिर उसे रीज़न टू बिलीव है। रीज़न टू बिलीव का मतलब कि हाँ अगर मैं ऐसा कोई डिजीज़ फैलाता हूँ तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। टू बी लाइकली टू स्प्रेड द इन्फेक्शन और एनी डिजीज डेंजरस टू लाइफ, वो इन्फेक्शन ऐसी होनी चाहिए जो डेंजरस टू लाइफ है। डेंजरस टू लाइफ कैसे है कि जैसे कोरोना की है वो डेंजरस टू लाइफ है, तो वो इसके अंदर कवर होती है। डेंजरस टू लाइफ शैल बी पनिश्ड, में नहीं है, पनिशमेंट कंपलसरी है इसके अंदर। कितनी होगी पनिशमेंट, होगी 6 महीने तक की, या फिर फाइन भी लग सकता है, क्योंकि फाइन भी एक पनिशमेंट है। इसीलिए कई बार कंफ्यूजन क्या आ जाती है बच्चों को कि यहाँ पर सर कहते हैं कि सर यहाँ तो लिखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर 6 मंथ और फाइन, तो जब फाइन लगा दिया तो वो पनिशमेंट कहाँ हुई, पनिशमेंट तो 6 महीने की है। तो मैं आपको इस बात से क्लियर करना चाहूँगा कि जो फाइन लगाया जाता है हमारे आईपीसी के अंदर, कोई भी क्रिमिनल लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर, तो जो फाइन लगता है वो भी एक पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है वो भी एक पनिशमेंट है वो भी, तो वहाँ पर भी पनिश लिखा जाएगा। देखिए लिखा है शैल बी पनिश्ड, नॉट शैल बी इम्प्रिजन्ड, शैल बी पनिश्ड। तो एक एक वर्ड मैं आपको समझा रहा हूँ। आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं आपके लिए कितनी डेप्थ की नॉलेज यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ से कितने महीने की सज़ा है, 6 महीने तक की, या फाइन या दोनों, बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन ये अब हम आते हैं सेक्शन 270 पर। अगला सेक्शन ये बात करता है मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शियस और डिजीज डेंजरस टू लाइफ, हुएवर मैलिग्नेंटली और डज एनी एक्ट विच, यहाँ मैलिग्नेंटली वर्ड आ गया, तो वहाँ क्या था, अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली, यहाँ आ गया मैलिग्नेंटली। तो मैलिग्नेंटली डज एनी एक्ट नोज और रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन, तो यहाँ पर कितनी होगी, मैलिग्नेंटली अगर करता है तो 2 साल तक की सज़ा है यहाँ पर। तो मैलिग्नेंटली का मतलब क्या हो गया कि इंटेंशनली अगर वो करता है, अगर नॉन इंटेंशनली था, गलती से कर दिया, जहाँ पर अनलॉफुली एक्टिविटी थी, हुएवर अनलॉफुली और नेग्लिजेंटली तो 6 महीने, अगर इंटेंशनली है, मैलिग्नेंटली है, तो भैया 6 महीने से वो हो जाएगी 2 साल की। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये और फाइन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, कॉग्निजेबल है, बेलेबल है। चलिए इसके बाद अब हम आते हैं अगले सेक्शन पर, वो है हमारा सेक्शन 271 का। ये हमारा अगला सेक्शन होगा आज का। देखिए सेक्शन 271 ये हमारा बोलता है डिसओबेइंग टू क्वारंटीन रूल्स का। सारे कोरोना से रिलेटेड सेक्शंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वारंटीन का रूल है किसी भी वे से, यहाँ क्वारंटीन ऐसे नहीं है सिर्फ घर का, किसी वेसल के अंदर भी, किसी भी चीज़ के अंदर भी, देखिए क्या लिखा है, whoever knowingly disobeys, whoever knowingly means intentionally, knowingly disobeys any rule made and promulgated by the government for putting any vessel into a state of quarantine or for regulating the intercourse of vessel in a state of quarantine with the shore or with other vessels
or for the regulation the intercourse between the places where an infectious disease prevails and other places shall be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months। क्वारंटीन करने को बोला हुआ है सर आपको, आप क्वारंटीन नहीं हुए, आप बाहर पाए गए, 6 महीने तक की सज़ा है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्वारंटीन हैं, लेकिन आप फिर भी बाहर घूम रहे हैं। तो सेक्शन 271 के अंदर यहाँ पर हमारा नो वेसल इज़ अलाउड, नो वेसल मतलब बाहर निकलना अलाउड नहीं है, और यहाँ पर आपको 6 महीने की सज़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने इतना ही टॉपिक कवर किया है, 268, 269, 270 एंड 271। लेकिन जो अगली वीडियोस होंगी हमारी, इसी के कंटिन्यू करूँगा, इसको यहीं पर कट करता हूँ। अगली वीडियोस के अंदर मैं डील करूँगा जो हमारी फूड अडल्ट्रेशन से डील करती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से और पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे खुशी से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।